दोस्तों आधार यूपीआई एक ऐसा फीचर है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड का प्रयोग करके यूपीआई पिन बना सकते हो। फ़ोन पे और भीम एप्लीकेशन में फ़िलहाल ये फीचर आई है और गूगल पे और पेटीएम में अभी तक नहीं आई है। पेटीएम में आई थी लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे वैसे तो बैंक में आ चुका है और लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो आधार से यूपीआई पिन सेट करने जा रहे हैं तो या तो उनका लास्ट में कोई एरर आ जाता है या फिर आधार नॉट लिंक्ड टू अकाउंट बताता है या फिर उनका लिमिट एग्जिट हो जाता है। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है जो कि अभी आधार यूपीआई वाले फीचर में देखने को मिल रहा है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं यूजर्स के लिए जिनको ये सब प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे फिक्स किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले आधार यूपीआई के फीचर कौन कौन से बैंक में आई है। चूंकि मेजर बैंक्स में बहुत सारे आ चुके हैं बैंकों में, और लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बैंक हैं जिसमें नहीं आई है। आने वाले दिनों में सभी बैंकों में आएगी। तो लिस्ट जो है वो आप लोगों के सामने है, एनपीसीआई के वेबसाइट से लिया गया लिस्ट है, जिसमें अभी भी कुछ बैंक्स मिसिंग है। जिसमें हाल फिलहाल में जो आधार यूपीआई की फीचर आई है वो बैंक यहाँ से मिसिंग है। तो बैंक की लिस्ट आप लोगों के सामने है और जो बैंक मिसिंग है वो है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक। तीन बैंक अभी फिलहाल इसमें से मिसिंग है। और इंडियन बैंक, हाँ इंडियन बैंक में भी आ चुका है लेकिन यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। अभी बात कर लेते हैं एरर की। तो अगर आपके आधार यूपीआई सेट करने में फ़ोनपे में या फिर भीम एप्लीकेशन में अगर आधार इज़ नॉट लिंक्ड टू अकाउंट बता रहा है तो वो वीडियो मैंने स्पेशल डाली हुई है कि आधार इज़ नॉट लिंक्ड टू अकाउंट बता रहा है और आप लोगों का आधार लिंक है खाते से, फिर भी एरर आ रही है तो वो क्यों आ रही है। खैर अब इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट में बता दें कि आधार कार्ड आपने खाते से लिंक किया ज़रूर है, लेकिन आधार कार्ड खाते में तीन तरीके से लिंक होती है। एक आपका केवाईसी के लिए होता है, केवाईसी कंप्लीट किया बस काम हो गया, उससे कोई भी लेन देन नहीं हो सकता है। दूसरा कि आप जो है एईपीएस के लिए करते हैं, जैसे अंगूठा लगा के पैसा निकालना है तो वो तरीका से आप करते हैं। और तीसरा डीबीटी के लिए, या डीबीटी और एईपीएस दोनों के लिए। तो तीन तरीका से हुआ। डीबीटी होता है कि सरकारी पैसा कोई भी योजना के आपके खाते में सीधे आती है उसके ज़रिए, तो वो डीबीटी होता है। तो ये तीन तरीका है। तो अगर आपने सिर्फ केवाईसी के लिए दिया हुआ है बैंक अकाउंट में तो आपका जो है वहाँ पर आधार इज़ नॉट लिंक्ड बताएगा। लेकिन अगर आपका आधार से पैसा निकल रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आधार से पैसा नहीं निकल रहा है तो फिर जाके आप एईपीएस इनेबल करवाइए बैंक में, फिर आपका आधार यूपीआई काम करेगा। अब बात कर लेते हैं लिमिट एग्जिट की। तो लिमिट एग्जिट किनको होता है? जो लोग 2 से 3 बार ट्राई करते हैं और उनका आधार यूपीआई पिन नहीं बनता है तो उनको लिमिट एग्जिट बता देता है। लिमिट एग्जिट का मतलब हुआ कि अब 24 घंटे बाद ही आप ट्राई करेंगे। अब लिमिट एग्जिट नए नए बैंक में आधार यूपीआई की जब फीचर आती है तो उसी यूज़र को देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जो है वो कम से कम 7 से 15 दिन तक तो वो प्रॉब्लम करता ही है और उसके बाद ही ये फिक्स होता है। तो बेहतर होगा कि अगर नया नया आया है आधार यूपीआई का फीचर तो आप 7-8 दिन इंतजार कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पढ़ते रहिए। अगर यूजर्स का पिन बन रहा है सही से तो फिर आप ट्राई करिए, और लिमिट एग्जिट हो ही जाती है तो क्या करना है, बस अगले दिन ट्राई करिए, फिर आपका यूपीआई पिन बनेगा। और अगर ना बनता है तो चूंकि नया नया आया है तो 10 दिन वेट करिएगा तो फिर सब कुछ फिक्स हो जाएगी। और बात करते हैं एरर की। तो फाइनली एरर जो होता है वो कभी कभी वेबसाइट के प्रॉब्लम से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेबसाइट काम करता है। एक तो एनपीसीआई काम करता है, दूसरा आपका बैंक काम कर रहा होता है उसका सर्वर, और तीसरा यूआईडीएआई का। तो तीनों में से कोई भी सर्वर अगर काम सही से नहीं करेगी, और सर्वर इशू तो आप लोगों को पता होगा बैंकों में अक्सर होती है, तो सर्वर इशू होगी तो एरर आएगी ही। तो एरर आती है तो फिर अगले दिन ट्राई करिए, क्योंकि अगले दिन करिए या फिर 2 घंटे बाद करिए तो आपका यूपीआई पिन बनेगा। लेकिन बार बार अगर एरर आई है तो पता करिए कि आपका जो है आधार कार्ड बैंक में लिंक है या फिर नहीं है। कभी कभी आधार इज़ नॉट लिंक्ड ना बता के आपका यही एरर बताता है अगर बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और हमने बहुत जल्दी ही इसको डील कर लिया है। बहुत शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है ताकि वीडियो लंबा ना जाए। तो आधार इज़ नॉट लिंक्ड का मतलब हुआ कि एईपीएस इनेबल नहीं है, जाके ब्रांच में करवाइए। लिमिट एग्जिट तो अगले दिन ट्राई करिए, और एरर आती है तो फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, फिर अगले दिन ट्राई करिए, फिर आधार को चेक करिए अपने बैंक अकाउंट से। तो यही प्रोसेस है आपके उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम किसी यूजर्स ने हमें बताई नहीं है जिसके लिए हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। इससे अलग कोई एरर आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो हमने बना दिया है वैसे, कि आप लोगों को समझ में आए कि एरर क्यों आ रहा है। अभी फिलहाल जो है एरर आ रही थी इंडियन बैंक में, चूँकि हाल ही में इसमें आई है, और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आ रहा था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इसमें आई है। तो इन दोनों बैंकों में आ रही थी एरर, लेकिन अब उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो बिंदास आप लोग अपना बिना डेबिट कार्ड के आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनका शायद नहीं बनेगा आधार की मदद से। हमने ट्राई नहीं किया है लेकिन नहीं बन रहा है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।